तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल्लू वालों के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज दिल्लू इस बुर्ज की जो सोच में सबसे आगे और वक्त से पहले देखने की सलाहियत रखते हैं। ये वो बुर्ज है जो सबसे पहले हर बात को एनालाइज कर लेता है और सोचकर समझ लेता है। तो आने वाला हफ्ता बुर्ज दिल्लू वालों के लिए सोच, बेदारी और अचानक इंकशाफात का हफ्ता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ सोचते हैं तो ये कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी असल ताकत है। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इस हफ्ते की एक बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। अब हम बात करेंगे आपकी मजमूई कैफियत और ज़हनी तब्दीलियों के हवाले से। तो बुर्ज दिल्लू बाहर से खामोश मगर अंदर से मुसलसल सोच में रहते हैं। इस हफ्ते पुराने ख्यालात टूटेंगे, नई सोच जन्म लेगी, कुछ सच्चाइयाँ अचानक सामने आएंगी। मुमकिन है कोई करीबी शख्स आपको हैरान कर दे, मगर ये हकीकत आपके फायदे में होगी। याद रखें, बुर्ज दिल्लू को नुकसान सच से नहीं बल्कि वहम से होता है। अब हम बात करेंगे आपके कैरियर, काम और जिद्दत की। तो बुर्ज दिल्लू वालों, ये हफ्ता आइडियाज और जिद्दत का हफ्ता है। मुमकिन है कोई नया आइडिया कबूल हो जाए, टेक्नोलॉजी, मीडिया या ऑनलाइन काम में फ़ायदा हो, गैर मुतवक्के ज़रिए से तरक्की हो। लेकिन हर आइडिया हर शख्स को ना बताएं, राज को राज में रखें, क्योंकि जो काम राज से किया जाता है वही कामयाबी पाता है। पीर और मंगल, किसी पर मुकम्मल एतमाद ना करें। जुमेरात के बाद आपकी बात सुनी जाएगी और मान ली जाएगी। अब हम बात करेंगे आपके माली मामलात की। तो माली लिहाज से बुर्ज दिल्लू के लिए ये हफ्ता गौर व फिक्र मांगता है। आमदन आ सकती है मगर अखराजात भी साथ चलेंगे। पुरानी सरमायाकारी का नतीजा सामने आएगा, लेकिन पैसा जज्बात में आकर नहीं लगाना बल्कि अकल से काम लेना है। हफ्ते के आखिर में माली इस्तेहकाम का इशारा है। अब हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत, ताल्लुकात और फासलों के हवाले से। तो बुर्ज दिल्लू मोहब्बत में आज़ाद फिजा चाहता है। इस हफ्ते किसी रिश्ते में फासले महसूस हो सकते हैं, मगर ये फासले सोच को वाज़ेह करेंगे। तो शादीशुदा बुर्ज दिल्लू, बातचीत की कमी मसला बन सकती है और गैर शादीशुदा अफराद, कोई अनोखा शख्स ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। याद रखें, बुर्ज दिल्लू दिल से जुड़ता है मगर गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन शादीशुदा अफराद, आपने अपने पार्टनर के लिए अनाज साइड पे कर देनी है और अपने दिल की बात कहनी है। इजहार मोहब्बत को मजबूत करता है, इसलिए अपने दिल की बात कहें और मोहब्बत का इजहार करते रहें। बातचीत में कमी ना आने दें। और गैर शादीशुदा अफराद, सोच समझ के फैसला करें कि कोई आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ सिंसियर भी हो। अब हम बात करेंगे आपकी सेहत और अंदरूनी तवाज़न की।
تو صحت کے معاملے میں بزدلو کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ جن ممکنہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے ان میں بے چینی، نیند کی کمی، اعصابی تھکن ہو سکتی ہے۔ اس لیے موبائل سے فاصلہ رکھیں، قدرت کے قریب وقت گزاریں، خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی دلو کے لیے دوا کی طرح کام کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے روحانی پیغام کے بارے میں۔ تو بزدلو والوں کے لیے اس ہفتے کا روحانی پیغام ہے، اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔